नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। कल यानी कि सोमवार को यूपी के लोगों के लिए उम्मीद से भरा दिन हो सकता है। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार अपने इस कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी। डिजिटल माध्यमों से इस बजट को प्रस्तुत किया जाएगा। ये बजट पूरी तरह से पेपरलेस होगा। बजट में चुनावी तैयारियों की झलक भी देखने को मिल सकती है। राज्य सरकार के इस बजट में छात्रों, युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए कुछ नई घोषणाएं होने की उम्मीदें भी है। प्रदेश सरकार के इस बजट को सरकार की प्राथमिकताओं और मंशाओं के मुताबिक वित्त विभाग ने तैयार किया है। डिजिटल माध्यमों से बजट की प्रस्तुति की तैयारी भी की जा चुकी। तो वहीं बजट से एक दिन पहले न्यूज वन इंडिया ने लोगों से उनकी उम्मीदों के बारे में जाना कि क्या है उनके आने वाले बजट से उम्मीदें। तो लखीमपुर के व्यापारियों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। आखिर किस तरीके का बजट व्यापारी चाहते हैं, इसको लेकर हमारे लखीमपुर खीरी से संवाददाता अवध किशोर जायसवाल ने व्यापारियों से खास बातचीत की है। आम बजट लेकर आ रही है, ऐसे में बेहद ज़रूरी होता है कि यूपी सरकार जो बजट पेश करने जा रही है उससे आम लोगों की क्या उम्मीदें हैं कि आखिर किस तरीके का बजट लोग चाहते हैं। इसको लेकर आज हमारे साथ लखीमपुर खीरी के तमाम व्यापारी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि वो आखिरकार सरकार से किस तरीके की अपेक्षा कर रहे हैं और किस तरीके का वो बजट चाहते हैं। मतलब यूपी सरकार बजट लेके आ रही है, आप लोग किस तरीके का बजट चाहते हैं? देखिए, पिछले पूरे वर्ष पूरा विश्व में जो एक बड़ी आपदा सबने झेली और हमारे भारतवर्ष ने भी झेली, इसमें पूरे भारतवर्ष के सभी नागरिकों ने और विशेषकर व्यापारियों ने इस महामारी से लड़ने में पूरे देश का अभूतपूर्व साथ दिया है और सहयोग किया है, और जिससे हम काफ़ी हद तक इससे लड़ाई लड़ने में सफल हुए हैं। इस बजट से व्यापारियों को ये उम्मीद है कि चूँकि सरकार भी इससे लड़ती रही है, सरकार ने भी अपना काम किया है, व्यापारियों को ये राहत अगर मिल जाए इस बजट से कि साहब बिजली, उस दौरान जो बिजली का खर्चा है, इसमें लेबर का खर्चा है या टैक्स के संबंधित जो भी एक्सपेंसेस हैं, उसके दायरे को सरकार एक अपने यानी आपका कहना है कि कोरोना काल के दौरान जो यानी व्यापारियों को समस्याएं, यही बिजली है, पानी की समस्याएं, जो टैक्सेज है उनको कम किया जाए, उसको कम अगर करेगी तो व्यापारी को ये उम्मीद है कि उसको कुछ राहत प्राप्त होगी। तो और लोग हैं जिनसे भी जानते हैं कि किस तरीके का आखिर बजट चाहते हैं, किस तरीके का बजट आप लोग चाहते हैं? भाई, बजट में अगर जनमानस को देखते हुए हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि वो चिकित्सा, बिजली, पानी, इनके ऊपर जो टैक्सेस हैं उनमें कम करे, तो जिससे जनमानस को जो है थोड़ी राहत मिल सके। जिस तरीके से डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है उससे आम आदमी को भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, ऐसे में किस तरीके का बजट आप लोग सोचते हैं कि यानी आए जो ये महंगाई कम हो? यानी मेन चीज़ तो ये डीजल पेट्रोल पे रेट नहीं बढ़ने चाहिए, जो कम कर सकते उतना कम करें जी। क्योंकि जब डीजल पेट्रोल पे बढ़ेंगे, सब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, हम लोग बिजनेसमैन आदमी, तो उसका हर चीज़ पे रेट बढ़ेगा। यूपी सरकार जो है, जो अपना बैट है या अपना टैक्स है, कुछ कम करे तो शायद राहत मिल सकती है। पहले जैसे हम लोग पे ½ % टैक्स था जी, अब 1% दे रहे हैं, तो कम से कम वही पुराना ½ % कर दे छोटे व्यापारियों के लिए, तो उससे बहुत राहत मिलेगी। तो जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, आखिरकार सरकार से किस तरीके की अपेक्षा करते हैं, कैसा बजट है? बजट की अपेक्षा ऐसी करते हैं कि महंगाई कम से कम हो, इस तरीके का बजट लाए। जो ट्रांसपोर्टेड में क्या जो किराया जो बढ़ा है उसको लेकर ये डीजल सस्ता होगा तो क्या आम चीज़ें सस्ती आम चीज़ें तो सस्ती होगी। ये 9 टन जो है जिसको हटा दे ओवरलोड चालू करेंगे, सड़कें उस हिसाब से बनाए कि 9 टन के ऊपर भी ट्रांसपोर्टेशन पे लोड लेके गाड़ियाँ चल सकें। चूँकि आप इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी हैं, किस तरीके की आखिर उम्मीदें यानी चाहते हैं कि लोग किस तरीके के टैक्सेज या किस तरीके का बजट आए जिससे आम लोगों को भी राहत मिले? बजट जैसे GST के पहले वैट पे
इलेक्ट्रिक पे 12.5% हुआ करता था जी। उसके बाद 28 किया गवर्नमेंट ने, 28 से घटा के तब भी 18 रखा जी। हालांकि 12.5 पहले था तो उसे भी कम होना चाहिए। और भी हमारे साथ तमाम लोग हैं जिनसे जानते हैं कि आखिर वो किस तरीके का बजट चाहते हैं, जिससे आप युवा हैं, किस तरीके का बजट चाहते हैं इमेज जो आने वाला है। बिजली पे इस पे जो टैक्सेस हैं वो थोड़े से गवर्नमेंट कम करे, जिससे आम आदमी पे जो है असर थोड़ा सा कम पड़े। जो डीजल के रेट इन्होंने बढ़ा रखे उस पर अगर टैक्सेस से कम पड़ेगा तो थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और चीज़ों पे थोड़ा असर पड़ेगा। जो व्यापारियों को इस समय जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिन पर दिन बढ़ती जा रही, चीज़ों की महंगाइयाँ बढ़ती जा रही, वो थोड़ी कम होंगी अगर डीजल पे कोई टैक्सेस कम करेगी गवर्नमेंट। तो जिस तरीके की महंगाई बढ़ रही है, क्या ये जो टैक्स कम करेगी या कुछ ऐसा करेगी जिससे यानी आम लोगों का बजट बनेगा? आम आदमी पे फ़र्क तो पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा ही आम आदमियों पे। जिस समय महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, डीजल पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती जा रही है। आज 100 रुपये पेट्रोल पहुँच गया है, जो ट्रांसपोर्टेशन पे कॉस्ट आ रही है, डीजल भी बहुत महंगा हो गया, तो जिस पे कॉस्ट आ रही है उससे तो फ़र्क पड़ेगा ही। अच्छा, आप युवा है, क्या इस नाते भी चाहते हैं कि जो आम बजट पेश करे उसमें कहीं ना कहीं कुछ रोजगार को लेकर भी यानी सरकार राहत पहुंचाए लोगों को? रोजगार पे तो गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही, काफ़ी कुछ काम कर रही, लेकिन इस पर अगर थोड़ा सा और काम चलेगा तो और बेटर रहेगा आम आदमियों के लिए। थोड़ी सी रोजगार निकाले इस पर। जिस समय जो है कोरोना के काल के चक्कर में जो है जो आम आदमियों पे नौकरी चली गई, लोग जो है उस पर थोड़ा सा अगर काम करेगी तो आम आदमियों को नौकरी मिलेगी, इस पर भी फ़र्क तो पड़ेगा ही। हमारे साथ किराना व्यवसायी बादल साहनी है, जिनसे हम जानेंगे आखिर जो किराने की वस्तुएं, जो चूल्हे चौके की चीज़ें हैं, उस किस तरीके से महंगी हुई है और सरकार से किस तरीके की अपेक्षा करते हैं कि इस बजट में उनको क्या राहत मिले। जिस तरीके से दाल रोटी और इसमें जो महंगाई आई तो किस तरीके से आप चाहते हैं बजट में क्या राहत चाहिए? सरकार को थोड़ा ये देखना चाहिए कि MRP जो ये लोग बढ़ा रहे हैं, कंपनी जो हैं आए दिन हर चीज़ पे MRP बढ़ाती जा रही है दिन पे दिन। जो चाय पत्ती का पैकेट लॉकडाउन से पहले 65 रुपये का था, 60 रुपये का था, वो आज की कीमत 85 रुपये हो गई। 250 ग्राम के पैकेट, एक पैकेट पे 100 रुपये दाम बढ़ गया। तो सरकार को ये थोड़ा देखना चाहिए कि MRP पे भी कंट्रोल लगाना चाहिए कि MRP इतनी हाई क्यों हो रही है। तो इससे आम आदमी को बजट पॉकेट पे तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। भाई अगर एक पैकेट पे इतने दाम बढ़ रहे हैं और हर आइटम आदमी का घरेलू एक थोड़ा हिसाब किताब बनता है कि उसको इतने से उसका बजट है, और एक आइटम में इतने रुपये अगर बढ़ जाएंगे तो दिक्कतें तो आनी है, पैदा तो होंगी दिक्कतें। तो सरकार को ये भी थोड़ा कोशिश करनी चाहिए कि MRP पे भी कंट्रोल लगाई जाए, किस हिसाब से उनको रेट बढ़ाने क्या करने, कंपनी अपनी मनमानी कर रही है। और क्या उम्मीदें चाहते हैं आप बजट से? अब और क्या, बाकी तो सरकार सब देख ही रही है, सब बढ़िया ही काम हो ही रहा है जी। सड़कें बन रही हैं, सब कुछ काम बढ़िया ही हो रहा है जी। बाकी तो ऐसा कोई इशू नहीं है भाई। क्योंकि आपका जिला जो है यानी कृषि क्षेत्र से बहुत बड़ा यानी जुड़ा हुआ है, आप लोग व्यापारी हैं, जब किसान सुखी होगा तभी आप सुखी होंगे। किस तरीके से किसानों के लिए क्या चाहते हैं बजट? भाई सबसे मेन चीज़ जो है डीजल के। वहीं यूपी सरकार के बजट को लेकर मेरठ की जनता से भी न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की है। जनता ने स्वास्थ्य सेवा, महंगाई, शिक्षा, स्कॉलरशिप से लेकर रसोई के बजट को लेकर सीएम योगी से राहत की उम्मीद की है। देखिए मेरठ से ये रिपोर्ट। 2021 का बजट योगी सरकार पेश करने जा रही है और चुनाव से पहले का ये बजट लोगों के लिए क्या मायने रखता है, लोगों की क्या क्या अपेक्षा है, आइए जानते हैं। जी, आप तो एक गांव के प्रधान हैं, क्या क्या अपेक्षाएं आपकी योगी सरकार के इस बजट से? एक अपेक्षाएं तो ये हैं कि स्वास्थ्य में जो वर्क हो रहा है, जितनी सहूलियत दी जा रही है वो सहूलियत कुछ कम है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि मलिन बस्तियों में उतने दवाई सामान नहीं पहुंच पाता, वो लोग नहीं पहुंच पाते, इसे देहात तक इसे जोड़ देना चाहिए स्वास्थ्य विभाग को। जी नमस्कार जी, मेरा नाम मनोज कुमार है जी, और मैं MA B.Ed हूँ और 4 महीने से मैं जॉब के लिए परेशान हूँ। मुझे जॉब नहीं मिल रही है टीचिंग लाइन में, और इससे पहले मैं स्कूल पढ़ा रहा था, तो वहाँ से मेरा काम छूटा हुआ है। तो कोरोना पीरियड में जिनका काम छूटा है उनके लिए भी आप बजट में कुछ स्थान चाहते हैं? जी सर जी, जॉब के लिए अपना स्थान मिल जाए, थोड़ा ये है, चाहे विथ विन इंटर कॉलेज में हो जाए। जी, आप स्टूडेंट हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशन में जो स्कॉलरशिप है वो उनकी तरफ से नहीं प्रोवाइड कराई जा रही है। स्कॉलरशिप के लिए कहा जा रहा है कि फंड नहीं है, तो गवर्नमेंट को उसमें फंड बढ़ाना चाहिए। जी, क्या कहेंगे आप? लॉ कर रही हैं शायद? जी सर, मैं लीगल लॉ स्टूडेंट हूँ एंड आई एम ऑलरेडी एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। मेरा सिर्फ यही कहना है सरकार से कि अगर हो सके तो साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि मोदी जी की सरकार ने हमेशा से साफ़ सफाई का मुद्दा उठाया था, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं दिखाई दिया। यानी कि एक सेस लगना चाहिए, टैक्स में सेस लगना चाहिए। जी, साफ़ सफाई का आप टैक्स ले लीजिए भले ही, लेकिन उसका काम भी दिखाई देना चाहिए, क्योंकि गाँवों में इतनी साफ़ सफाई हुई नहीं है जितनी होनी चाहिए। जी, आप गृहिणी हैं, रसोई का बजट लेके क्या योगी सरकार से कहेंगी?
सिलेंडर के रेट कम होने चाहिए, दालों में, सब्जियों में, सब में रेट बढ़कर आ रहे हैं। वो उसी से ही घर गृहस्थी पे फ़र्क पड़ता है, पूरे बजट पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि घर में जितना भी सामान है रसोई का होता है, सब गृहिणियों के लिए वही मेन होता है और वही उसी पे बजट बिगड़ जाता है। तो एक दालों में, सब्जियों में, सब में रेट बढ़ रहे हैं, इसी चक्कर में गृहिणी का बजट बिगड़ रहा है। जी, आप क्या कहेंगी, सरकार से क्या मांगेंगी? जी, हम सरकार से मांग रहे हैं, हमारा मकान नहीं, हमारा मकान बनाएंगे। जी, बजट में मकान, गरीबों के मकान के लिए होना चाहिए। जी, गरीबों के मकान बनने चाहिए, जो चाहते हैं कि हमारे मकान हो, जो गरीब नहीं है। हमारे बच्चों की फीस कम होनी चाहिए स्कूलों में, वे चाहते हैं हम। सरकारी स्कूलों में तो फीस है ही नहीं। नहीं, हम मांगते हैं, होते क्यों नहीं है? अभी चल रहे हैं, सब मांगते हैं। बच्चों को जब एडमिशन करवा रहे मांग रहे कैसे नहीं है? तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से आम जनता ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार के बजट से इतर उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें बजट में राहत दे, चाहे वो रसोई हो, चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो या फिर सफाई की बात हो। अगर अलग से सेस भी लगाया जाएगा तो यूपी के लोग सफाई के नाम पर वो सेस देने के लिए तैयार है। अपने सहयोगी राजन के साथ के ताजनगरी आगरा के लोगों को भी यूपी सरकार के बजट से उम्मीदें लगी हुई हैं। आखिर क्या है उनकी उम्मीदें, देखिए आगरा से खास रिपोर्ट। मेरे साथ मौजूद हैं जनप्रहरी सचिव नरोत्तम शर्मा जी। आइए बात करते हैं बजट को लेकर, इनका क्या कहना है और इनकी क्या उम्मीद है सरकार को लेकर, इनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले परिचय बता दो अपना। मैं नरोत्तम शर्मा, प्रबंधक सचिव जनप्रहरी। कल बजट आने वाला है, बजट को लेकर आपका क्या कहना है और क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बजट आए वो विकासोन्मुख हो, उसमें शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इस तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को विशेष ध्यान देना होगा और उसके लिए बजट में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। दूसरा जो इस समय मुख्य मुद्दा है वो है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य का बजट है वो पिछली वर्षों से काफ़ी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि गरीब को और कमज़ोर वर्ग को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए उनको भरपूर बजट देना चाहिए। जो भी वैक्सीनेशन की, कोविड वैक्सीनेशन की वो है, उसको उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकार का प्रबंधन करे कि हर वर्ग को फ्री मिले, क्योंकि यहाँ की जनता कोरोना में इतनी त्रस्त हो चुकी है कि वैक्सीन का पेमेंट करने की क्षमता उसमें नहीं है। दूसरा, हमारी जो विकास की योजना है उनमें रोजगार की व्यवस्था बहुत होनी चाहिए। इस कोरोना काल में रोजगार पूरी तरह से चरमरा गया है। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इस समय महंगाई को लेकर जनता त्रस्त है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, महंगाई के विषय में भी ये कहना चाहूँगा कि पेट्रोल और डीजल पर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो भारी भरकम टैक्स ले रही है, उस टैक्स की मात्रा कम करके जनता को अधिक से अधिक राहत दे, जिससे जनता थोड़ा महसूस करे और जनता को लगे, क्योंकि इस समय बेरोजगारी बढ़ गई, शिक्षा का स्तर गिर गया और विकास का स्तर गिर गया। हमारी सड़कों की व्यवस्था प्रॉपर नहीं रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। तो मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी बजट हो विकासोन्मुखी हो, उसमें शिक्षा का भी ध्यान हो, स्वास्थ्य का भी ध्यान हो, रोजगार का भी ध्यान हो, गरीब का भी ध्यान हो, हर वर्ग का ध्यान हो और हर वर्ग को प्रॉपर बजट दिया जाए। इस समय मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं बजट को लेकर इनका क्या कहना है। सर, अपना नाम बता दीजिए। विश्वम्बर दाल शर्मा, एडवोकेट। शर्मा जी, जिस तरह से सरकार बजट पेश करने जा रही है, आपका क्या कहना है, क्या सरकार से उम्मीद है, चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार से उम्मीद है कि सबसे पहले तो महंगाई को कम करें। इस समय हर आदमी त्रस्त है। ये डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, ये सब की अब आम चीज़ें बन चुकी है, इसके बिना रह नहीं सकता। तो सरकार इस पे कंट्रोल करे। विकास के लिए ज़रूरत है, लेकिन विकास के नाम पे जनता को नहीं मारना है।
विकास भी जरूरी है और जनता से उतना ही टैक्स वसूला जाए जितना वो सह सकती है। तो मेरा कहना है कि इस पर महंगाई पर कंट्रोल करें और जनता को थोड़ा सा आराम मिले, ये जनता के लिए थोड़ा हित रखना चाहिए। सरकार सबसे ज़्यादा जिस तरह से बजट पेश करती है, लोगों को जनता को प्रलोभन मिलता है, लेकिन जनता के हाथ में कुछ नहीं नज़र आ रहा है। इसके लेकर आपके कुछ विचार हैं? तो वो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जो भी हमने काम किया है उसकी देख रेख पूरी होनी चाहिए कि लोगों पे हमारी सुविधा पहुंच रही है कि नहीं, हमारे बनाए हुए कानून से लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। केवल कहने देने से कि हमने यूँ किया, इतना लाख करोड़ का बजट दिया है, ये किया है, उसके लिए वो आम आदमी तक पहुंच रहा है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। उसकी देखभाल होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए पूरी। इस समय मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है बजट को लेकर। तो नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है। महावीर पब्लिक स्कूल में खड़े हैं, कल बजट आने वाला है, बजट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, किस तरह की सरकार से उम्मीद है? हम तो यही कहेंगे बजट सबके उस हित में आए। बजट से और इस शिक्षा को लेकर के बजट में से क्या उम्मीद है आपको? अब ये तो ये काफ़ी साथ मौजूद हैं, इन्होंने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और भी लोगों से जानेंगे कि बजट को लेकर इनका क्या कुछ कहना है। तो वहीं लखनऊ की जनता को सरकार के इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। जनता चाहती है कि सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करे, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के अवसर वाला बजट सरकार पेश करे। महिलाओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार बजट में विशेष स्थान दे, किसानों को बेहतर सुविधाएं दे ताकि प्रदेश का विकास हो सके। देखिए लखनऊ से खास पेशकश। सरकार कल अपना पेपरलेस बजट पेश करेगी। हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार का बजट ला रही है, लगातार पेट्रोल महंगा हो रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, ऐसे में आम जनता को क्या उम्मीदें हैं जो कल बजट सरकार ला रही है? सबसे पहले तो सरकार को ये चाहिए कि जनता के हित के लिए ये जो है बजट आना चाहिए। बजट ऐसा होना चाहिए कि जो जनता इस समय, क्योंकि पेंडेमिक से पीछे इस समय पीछा है और पेंडेमिक में बहुत सारे नौकरियां गई हैं, लोगों की नौकरियां जाने की वजह से लोगों के घर के चूल्हे चक्के जो है बंद होने की कगार पे हैं। तो सरकार को इस समय मिडिल क्लास के लिए सबसे पहले सोचना चाहिए कि मिडिल क्लास के अंदर जो है जो इस समय डर का अभाव है, उस डर की वजह से एक ऐसा बजट आना चाहिए कि उनके ऊपर जो है कोई भार ना पड़े और उनकी आम जो ज़िंदगी है वो सही से चलती रहे, वरना आत्महत्या वगैरह लोगों के करने की नौबत आ जाएगी। जिस तरह के बजट अब पेश किया जा रहा है, पहले भी उम्मीद मोदी जी को लाया इसीलिए गया था कि आम जो है जनता के ऊपर जो है भार कम पड़े, उनके ऊपर जो है वो उम्मीद में खरे उतरे मोदी जी। तो आज भी यही उम्मीद की जा रही है कि जो कल बजट आए वो जो है जनता के हित के लिए हो, गृहिणियों के हित के लिए हो, क्योंकि सिलेंडर महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, तो आम बजट बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग चला नहीं पा रहे, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सरकार से बहुत उम्मीद है और हम यही समझते हैं कि सरकार जो है मिडिल क्लास फैमिली के लिए सोचेगी कि वो जो है अच्छा बजट ला करके कुछ अच्छा करेगी। कोरोना संकट काल के बाद सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में हमने देखा कि कोरोना संकट काल के दौरान पूरा देश जो है बंद था। आप किस तरीके की उम्मीदें कल के बजट से कर रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि सरकार इन चीज़ों पर ध्यान देगी और आम जनता को राहत प्रदान करेगी, जिसकी इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेरोज़गारी और तमाम तरह की और प्रॉब्लम्स जो है वो पब्लिक के मन में है, तो असुरक्षा की भावना को हटाएगी और एक अच्छे बजट की उम्मीद करते हैं, जिसको देखते हुए आदमी जो है वो अपना जनजीवन एक अच्छे तरीके से चला सके। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे ठीक पहले सरकार अपना बजट ला रही है। इस बजट से युवाओं को कितना उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं लगातार युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आपको क्या कल जो बजट सरकार पेश करेगी किस तरीके का बजट चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, देखा जाए कि योगी सरकार ने अब तक 3 बजट पेश कर चुके हैं। कल जो वो बजट पेश करेगी, लोगों को काफ़ी उम्मीद है। केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया था, देखने को मिला कि ना किसानों को उसमें फ़ायदा हुआ ना व्यापारियों को। काफ़ी नाराज़गी किसानों में भी रही, व्यापारियों में रही। ऐसे में जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश सरकार को लोगों से काफ़ी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपना जो बजट पेश करेगी वो काफ़ी अच्छा बजट होगा, जिससे
उत्तर प्रदेश में विकास हो सके, क्योंकि लगातार देखने को मिला कोविड-19 की वजह से जो काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए, जिनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, आज वो काम के लिए भटक रहे हैं। शिक्षा की जो नीति है उसमें का सुधार करे, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, चाहे डीजल के दाम हो, और चाहे रसोई गैस के दाम हो, लगातार महंगाई बढ़ रही है। सरकार बजट ऐसा लाए कि जिससे इन सभी चीज़ों पर रोक लग सके। सरकार को चाहिए कि अपने टैक्स में कटौती करे, जिससे उत्तर प्रदेश की में चाहे वो महंगाई हो तो उस पर जो है बजट देगी, तो कम से कम टैक्स कमी करेगी, तो कम से कम वो चीज़ें सस्ती हो जाएगी, लोगों को उसको फ़ायदा होगा। तो कम से कम चाहे वो किसान की बात करे, चाहे युवाओं की बात करे, और चाहे महंगाई की बात करे, इन सब पे जो है सरकार को ध्यान रखते हुए बजट पेश करे, जिससे तमाम रोज़गारों को जो है बेरोज़गारों को रोज़गार मिल सके, जो महंगाई है उस पर लगाम लगाई जा सके। लगातार देखा जा रहा है कि लखनऊ में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, चाहे वो शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी हों, पुलिस भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी हों, या नगर निगम के कर्मी हों, आंदोलनरत हैं। उनका कहना है कि सरकार उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे, जिस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। कल बजट पेश होगा और 2022 में चुनाव है। ऐसे में किन किन विभागों में आप उम्मीद करते हैं कि सरकार बजट बढ़ाएगी और युवाओं को रोजगार देने का मौका देगी? देखिए, मैं साफ तौर पे यही चाहता हूँ, कोरोना काल के बाद से खासकर हर वर्ग की जो है कमर टूट गई है, और मैं यही चाहता हूँ कि जो युवा वर्ग है उसके लिए जो है कहीं ना कहीं शिक्षा में एक तो मैं समानता की बात करता हूँ कि हाँ, शिक्षा में समानता होनी चाहिए। इस प्राइमरी लेवल से, इनिशियल स्टेज से मैं बात करूँगा। देखिए, मैं दिल्ली का मॉडल चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए। जो सरकारी स्कूल में, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। मैं चाहता हूँ कि जो टैलेंटेड है, जो बच्चा टैलेंटेड है, वो इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहता है और वो गरीब है, बस उसकी मजबूरी यही है कि वो गरीब है, वरना वो तो टैलेंटेड है। वो उसको कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत ऑब्स्टिकल्स का फेस करना पड़ता है सिर्फ इंग्लिश ना आने की वजह से। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो प्राइमरी लेवल पे और खासकर सरकारी स्कूल में गरीब बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम की सुविधा करनी चाहिए सरकार को। और बात रही भर्ती की, तो बड़े बड़े कसीदे पढ़े जाते हैं लेकिन भर्तियां नहीं की जाती हैं। तमाम शिक्षक भर्ती में हम लोग देखते रहे हैं, देखा है हमने सड़कों पर किस तरीके से शिक्षक लगातार जो है मांगों को लेकर, नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा, यूपी SSC से तमाम जो स्टेट लेवल के जितने भी विभाग हैं वो भर्तियां निकालें, नियुक्तियां करें। नगर निगम के जो भत्ते हैं नगर निगम को दिए जाएँ, ताकि जो छोटा कर्मचारी है जो लगातार कोरोना काल में अपनी सेवाएँ देता रहा है उसको कहीं ना कहीं राहत मिले। तो हमने तमाम लोगों से बात की, उनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार जब कल अपना बजट पेश करे तो उनमें युवाओं का ख्याल रखा जाए, चिकित्सा शिक्षा का ख्याल रखा जाए, महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल रखा जाए, खास तौर पर किसानों का जरूर ख्याल रखा जाए, क्योंकि किसान अगर अन्न उपजाते हैं तो कहीं ना कहीं उससे प्रदेश का विकास होता है। लखनऊ से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए नीलेश चौहान। तो इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।